हेलो बच्चों, आज हम प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। हमारे पिछले अध्याय यानी लेसन में हमने जाना था कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है और यदि आपके मित्र को खेलते समय चोट लग जाए तो उसे किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। याद है ना आपको? देखो बच्चों, हादसे तो कहीं पे भी हो सकते हैं। कुछ चोट तो बहुत गंभीर भी हो सकती है, तो हमें घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं गंभीर हादसा या गंभीर दुर्घटना, तो इसका मतलब चोट से नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कभी कुछ ऐसा हो जाए जिसमें अगर तुरंत उपचार न मिले तो पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू, सांप या फिर और किसी जहरीली जीव ने काट लिया तो हमें समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या रास्ते में उस चोट या घाव के ऊपर जहाँ पे कि सांप या बिच्छू ने काटा है, एक पट्टी बांधे और इसे कसकर बांधे और उस व्यक्ति को दिलासा देते हुए कहते रहिए कि सब कुछ ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। बच्चों, आप लोग को कुत्ते बिल्ली से खेलना तो बहुत पसंद होगा ना। इनके छोटे छोटे बच्चे भी कितने प्यारे होते हैं, है ना? इनके छोटे छोटे बच्चे यानी कि पपीज या किटन्स भी तो बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन अगर किसी आवारा कुत्ते या बिल्ली ने आपको खेल खेल में काट लिया, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या किसी और को काटा हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। कुत्ते या बिल्ली या और किसी जानवर के लार में एक जानलेवा बीमारी रेबीज के कीटाणु हो सकते हैं। अगर ये कीटाणु किसी घाव के ज़रिए आपके शरीर में पहुंच जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो घायल व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और इनके घाव को तुरंत पानी और एंटीसेप्टिक से धो लेना चाहिए। घर में तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। कितनी बार घरों में आग से दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम आग इस्तेमाल करते वक्त बहुत लापरवाह हो जाते हैं। कभी कभी किसी गर्म बर्तन को पकड़ लेते हैं गलती से, या कभी टेबल के किनारे में रखा गर्म दूध का ग्लास अचानक किसी के पैर पर गिर सकता है, जिससे उसका पैर गर्म दूध की वजह से जल सकता है। कई बार बच्चे पटाखे जलाते समय बहुत लापरवाही से काम लेते हैं और अपनी उंगलियां तक जला लेते हैं। इस प्रकार थोड़ा जलना भी बहुत तकलीफदायक हो सकता है। सबसे पहले जले हुए हिस्से पर पानी डाल देना चाहिए, इससे बहुत आराम मिलता है। और फिर जले हुए भाग को सूखी जालीदार पट्टी यानी कि बैंडेज से ढक देना चाहिए। आपने कभी देखा होगा ना कि जला हुआ हिस्सा कभी कभी सूज भी जाता है और फिर ये पानी की थैली की तरह दिखाई देने लगता है। इसे छाला या ब्लिस्टर कहते हैं। बच्चों, आप कभी भी ऐसे छाले को हरगिज फोड़ने की कोशिश मत करिए या बिल्कुल भी छेड़खानी मत करिए, वरना वहाँ पे जर्म का संक्रमण फैल सकता है। किसी भी प्रकार के जलने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी कोई गंभीर दुर्घटना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या फिर सांप काट ले या घर के आसपास आग लग जाए, तो यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें जो भी करना होता है वो तुरंत करना होता है। ऐसे स्थिति में घिरे हुए लोगों की मदद करने के लिए एक विशेष आपातकालीन सेवा होती है। आपको पता है ये क्या होता है?
बिल्कुल। जैसे आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड होता है, ऐसे ही अगर आप किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं या आप किसी को दुर्घटनाग्रस्त हालत में देखते हैं तो तुरंत 108 यानी कि 108 नंबर पर फोन कर दीजिए। हर देश में इस प्रकार का एक नंबर होता है और आपको यह नंबर ज़रूर से पता होना चाहिए। आपातकालीन सेवा यानी कि इमरजेंसी सर्विस के लोग घायल व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाते हैं। बच्चों, आपने बहादुर बच्चों के कारनामे तो सुने ही होंगे। एक बहादुर बच्चे के कारनामे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बार किसी छोटे से बच्चे ने एक आदमी को डूबते हुए देखा, तो उसने सबसे पहले चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को जमा कर लिया। फिर उसने एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस डूबते हुए आदमी की तरफ फेंका। उसने बहुत ही बहादुरी से उस आदमी को उस लकड़ी के टुकड़े के द्वारा उस नदी से बाहर निकाला। फिर उस बच्चे ने बचाए हुए आदमी को पेट के बल लिटाया और बड़ी ही सावधानी पूर्वक उसकी पीठ को दबाया। इससे उसके पेट और फेफड़ों में भरा हुआ पानी मुंह से बाहर निकलने लग गया। फिर उसने उस पीड़ित आदमी को सीधा करके उसके नाक को उंगलियों से बंद किया। फिर अपने मुंह से उसके मुंह में हवा भरी। धीरे धीरे वो बचाया हुआ आदमी होश में आया और उसने सांस लेना शुरू किया। बच्चों, आपके द्वारा उठाए गए कदम, जैसे कि समय पर बड़ों को सूचित करना, जैसे घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना या फिर इमरजेंसी नंबर पर तुरंत फ़ोन कर देना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन इनको करने से किसी की जान बच सकती है। तो यदि आपके कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई अन्य व्यक्ति किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाएं, तो हमें बिना समय गंवाए तुरंत कार्य करना चाहिए। समय पर उठाया गया एक कदम किसी की जान बचा सकता है। जो लोग ऐसा करते हैं वही सच्चे हीरो होते हैं। तो आप भी वह सुपर हीरो बन सकते हो और प्राथमिक चिकित्सा देकर किसी की जान बचा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। बाय बाय।